Is Mama Jai office? Sa mag office. And is happy? Say good. Masa was happy, nice, say good. Good. So मम्मी के जाने के बाद अनीश क्या करेंगे? Listen music. So on. नहीं. See you. Hi, welcome to my channel A Day with Kamini और मैं हूँ कामिनी, अनीश की मम्मी. So जैसे कि आज सैटरडे है तो बहुत सारी कुछ एक्टिविटी थी नहीं, मैं भी थोड़ी टायर्ड थी तो मेरा भी काम थोड़ा स्लो ही चल रहा था. और मैंने आज खाने में बनाया था कढ़ी चावल, जो कि मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है. तो बस वही चल रहा था. एक्चुअली फिर मैं उसी टॉपिक पर आती हूँ पर अनीश, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो नहीं कर सकती. बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो 10 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं. एक तो ये मेरी खांसी नहीं जा रही है. कोविड ने मुझे गिफ्ट दिया कि कुछ दिन तबज्जुस. तो ये कहने वाली थी कि जस्ट मैं अनीस के साथ दिन भर में 2 शब्द या 3 शब्द बोलती थी और उसको कंटिन्यू रिपीट करती थी. और जब तक मैं उन्हें जो चीज़ें मैं सिखाई होती थी कि वाटर, क्योंकि वो बहुत लंबे वर्ड नहीं बोल पाते थे, तो मैं उनको बोलती थी लाइक वाटर. तो अगर उन्हें वाटर चाहिए तो जब तक वो मुझे कहते नहीं थे मैं उनको वाटर नहीं देती थी. तो कभी कभी मुझे बहुत पेन भी होता था कि मैं, बट क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इस वजह से मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट भी हो जाया करती थी उनके लिए. और बट मुझसे कहीं ज़्यादा कोशिश अनीश करते थे चीज़ों को करने के लिए. कई बार रोने लगते थे, चिल्लाने लगते थे, फ्लोर ज़मीन पर लेट जाते थे. कई बार हम बाहर जाया करते थे और वो उन्हें कुछ चीज़ चाहिए होता था या कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी, हम नहीं समझ पाते थे. फिर वो वहाँ पर भी शाउट करना, चिल्लाना, रोना शुरू कर देते थे. बट क्योंकि मुझे पता था कि ये पार्ट ऑफ मेरी जर्नी है तो मैं उसको हैंडल करने की कोशिश करती थी. बहुत खास प्यार इसके लिए हम. बट उसके बाद में फिर इसी बीच मैंने अनीश को डाल दिया एप्पल ट्री में, जो प्ले ग्रुप स्कूल था वहाँ डाल दिया. और मैं जब इनको छोड़कर आती थी तो मैं विंडो के रास्ते देखती थी कि क्या कर रहा है. तो वहाँ पर ये जस्ट एक कॉर्नर में एक चेयर खींच कर जगह बैठ कर वो राउंड घूमते हैं. एक्चुअली एक बात बताना चाहती हूँ, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ना, उनको स्विम करना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा. और एक्चुअली वो गुड फॉर हेल्थ भी होता है. जब वो स्विम करते हैं ना तो उनका माइंड कूल रहता है, काम रहता है. तो उस वक्त अगर आप उन्हें कुछ सिखाना चाहें ना तो दे इजी फॉलो. तो मैंने इनको डाला था जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने ये वहाँ पर थे. लेकिन मैंने देखा कि ये बहुत लोनली हो जा रहे हैं. टीचर्स भी कहती थी कि बहुत अकेले बैठता है, कुछ लर्न नहीं कर रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं सबके साथ में. आफ्टर 3 मंथ मैंने उनको वहाँ से निकाल दिया. फिर उसके बाद फिर जस्ट क्योंकि मैं घर पे रहती थी और आयुष भी थे, तो इन दोनों लोगों के साथ में देखती रहती थी. ऐसे करते करते फिर मैंने इनके लिए PAP में एडमिशन कराया. वहाँ पे ये तक स्पेशल बच्चों के लिए भी है, ये सोच के मैंने वहाँ पर इनको डाला. बट 1-2 बार मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये बाथरूम में चले जाते थे, पानी से खेलते थे, टीचर बॉदर नहीं करती थी. और हाँ, जब मैं जाती थी तो वो कंप्लेन करने के लिए खड़ी रहती थी. तो मैंने कहा कि बिकॉज ऑफ ये स्पेशल बच्चों के लिए भी है तो मैंने इसमें डाला है, तो यू मस्ट यू हैंडल, डोंट एवरी टाइम यू कंप्लेन मी. बट उनको नहीं सुनना था, तो 2 महीने के बाद मैंने वहाँ से इनको निकाल लिया. अब और कोई क्लास नहीं था तो फिर वहीं पर पास में एक सेंटर था, कम्युनिटी सेंटर. वहाँ पे एक टीचर थे, उनका नाम था मिस्टर जेम्स. वो ऐसे बच्चों को ड्राइंग सिखाते थे, तो मैंने उनको वहाँ पे डाला. तो कुछ दिन तो वो ड्राइंग सीखे. उसके बाद फिर मैंने उनको घर पे ही प्रैक्टिस, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव था. तो मैंने अपने घर पे एक टाइम वो किया, फिक्स किया कि इस टाइम अनीस जो है ड्राइंग ही करेंगे. तो मैंने वो शुरू किया उनको काफ़ी समय तक. और
आई थिंक 6 महीने या 1 साल के बाद मुझे एक टच लाइन सर्विस एक वो था, मुझे एक्चुअली बिलोंग टू क्रिश्चियन कैथलिक पीपल, उन लोगों ने इस प्रोग्राम को प्रोवाइड किया था। टच लाइन का मतलब वो वहाँ पर बच्चों को शेप रिकग्नाइज करवाते थे, कलर्स रिकग्नाइज करवाते थे, बट बहुत एक्सपेंसिव था। $45 45 मिनट, $50 50 मिनट, $60 60 मिनट पर मिनट चार्जेस होते थे, और उसके लिए आपको वन शॉट 2500 पे करने होते थे। सो मैंने अनीश को वहाँ पे डाला और अनीश में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा। और बट उसी बीच में अनीश को चिकन पॉक्स हो गया, और फिर उन्होंने ये कहा कि हम कंटिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि हमें डर है कि चिकन पॉक्स भी एक वायरल की तरह होता है, तो दूसरे बच्चों को ना हो जाए। दैट्स वाई उन लोगों ने अनीस को लेने से मना कर दिया, और फिर मैं वापस मेरा सर्कल वहीं पर आकर रुक गया। उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी दिनों तक हम स्ट्रगल करते रहे। फिर हमें पता चला एक प्राइवेट स्कूल का, जो यहीं पास में सेरेंगुल गार्डन में था। उसका नाम था लिटिल गार्डन। प्राइवेट था, लेकिन वहाँ पर 2 कपल थे, वो मुस्लिम थे, मले थे, और उनकी वाइफ पाकिस्तानी मुस्लिम कुछ थे। उन्होंने वो प्राइवेट सेंटर शुरू किया था, और वो बहुत ही अच्छा था, वेरी एक्सपेंसिव, और ये 4 आवर के वो पर मंथ $1000 ऐसे लेते थे। बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, तो मैंने उनको वहाँ पे डाला था। और ये नहीं कह सकते कि अनीश कुछ लर्न कर रहे थे, बट अनीश बिज़ी हो गए थे वहाँ पर। तो फिर इसी तरह से ये चीज़ें चल रही थी, बट मैं सेटिस्फाइज नहीं होती थी, और इस बीच में मैं कहीं ना कहीं गिव अप कर रही थी, मेरी हिम्मत टूट रही थी। और मैं कुछ ऐसे काम करना शुरू मैंने कर दिया कि मैं आटा गूँथती थी ना, आटा गूँथने के बाद ही मैं कंटिन्यूसली आटे को गूँथती जाती थी, और मेरे सर में कुछ होता था, मैं समझ नहीं पाती थी। बट ये था कि बस मेरे दिमाग में 2 चीज़ चलती थी कि मुझे अनीश और आयुष को देखना है, इस वजह से मैं कर रही हूँ काम। बट क्यों कर रही हूँ, मेरे अंदर कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई लाइफ को लेकर इंटरेस्ट नहीं था, बस मैं किए जा रही थी। जिसे लोग कहते हैं कि डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में जा रही थी, बट ये बात कोई समझ नहीं रहा था। मुझे लोग एक्सप्लेन करते थे, तुम क्या सोचती हो, हमेशा पहले का समय एक जैसा नहीं होता है, मस्ट यू एक्सेप्ट तुम्हारे चलने बच्चे को प्रॉब्लम है, और हमेशा इन्जॉयमेंट नहीं, लाइक बहुत सारी बातें कहा करते थे। लेकिन कोई समझ नहीं पाता है कि एक माँ जो है ना, वो टूट रही थी अंदर से। और एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे नेबर का बेटा और अनीस सेम ईयर के थे, बट अनीस मार्च के थे और वो अगस्त के थे। तो जब वो मुझे आकर मम्मी मम्मी आंटी आंटी कह के बोलते थे, आंटी आई वांट दिस, आई डोंट दैट, तो वो बच्चा बहुत प्यारा था। लेकिन 2.5 साल होने को गए थे, 3 साल होने जा रहे थे, और मैं ये सोचती थी कि मैं माँ होकर भी मेरा बच्चा मुझे माँ नहीं कहता। तो जब वो मुझे आंटी कहता तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं उसको बोलती थी तुम अपने घर जाओ। और फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। और उस टाइम मेरी मम्मी और मेरे पापा ने कहा कि तुम कुछ दिन के लिए इंडिया आ जाओ। एक्चुअली मैं खुद, मेरा मेंटल स्टेटस ठीक नहीं था, तो मैं दोनों को साथ लेकर नहीं जा सकती थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अनीश को माँ की सास के पास छोड़ती हूँ, वो अपना स्कूलिंग करेंगे, और मैं आयुष को लेकर जाती हूँ क्योंकि आयुष छोटा था। उसके बाद क्या हुआ मैं अगले वीडियो पे बताती हूँ, या कल बताती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और मैंने देखा काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगा। मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी कहा था, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रही हूँ, ये मैं अपनी जर्नी में और मेरे बेटे अनीश की जर्नी को शेयर कर रही हूँ।
अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट बेनिफिट होता है या आपको कुछ फ़ायदा मतलब कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएं, तो मैं या फिर कोई सवाल हो वो भी बताएं। हो सकता है कि आपके सवालों के जवाब मेरी लाइफ से जुड़े हों तो मैं बताने की कोशिश करूँ। तब तक के लिए नमस्ते, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑल्सो एंड शेयर ऑल्सो। सो अगर आपके शेयर करने से किसी और को भी नॉलेज मिलता है मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।